हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि साउंड वेव्स का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, यानी कि सेकंड लेक्चर रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, पहले तो फीचर्स देख लेते हैं साउंड वेव्स की। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि साउंड वेव के जो हमारे फीचर होते हैं वो बिल्कुल हमारे सिमिलर होते हैं जो हमारे एक वेव, नॉर्मल वेव के जो हमारे एक फ़ीचर्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल उसके सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अभी हम डिस्कस करेंगे वेव के बारे में, भी देखेंगे वेव एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव की है वही सेम इसकी है, जो टाइम पीरियड इसका है वही सेम इसका है, ठीक है। जैसे यहाँ वेव लेंथ एम्पलीट्यूड सब कुछ डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो सारे फीचर्स होते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे साउंड वेव्स के, वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं वेव्स में भी, ठीक है। बाकी वेव एनर्जी अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसके बाद हम वेव एनर्जी ही पढ़ेंगे, तो आपको उसके बारे में भी और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। अच्छा, पहले तो अभी इंपॉर्टेंट देखो क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारी साउंड वेव्स की। अब यहाँ से हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे हम बात करें, साउंड वेव जो है वो एक्सपीरियंस करती है, रिफ्लेक्शन भी साउंड वेव में देखने को मिलता है। यानी कि कोई सपोज करो ऐसा एक सरफेस है, ये साउंड वेव इस तरफ को जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है वो वापस को आएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्शन भी शो करता है। फिर हम बात करें साउंड वेव जो है उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि साउंड वेव जो उसमें इंटरफेरेंस भी होता है और उसमें डिफ्रैक्शन भी होता है, बट उसमें पोलराइजेशन नहीं होता, ठीक है। बाकी ये सारे टर्म्स जो आपके डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी टर्म्स आपके आएंगी जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, या फिर लाइट एनर्जी आप बोल सकते हो। जब वो भी हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको सारी टर्म्स के बारे में जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी आप यही याद रखो कि साउंड वेव जो है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, बट पोलराइजेशन नहीं होता। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा? अब सपोज करो ये एक सिनेमा हॉल जो है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि कल को यहाँ से कोई मूवी लगती है, ठीक है। तो यहाँ से अब साउंड जब आएगी तो वो क्या करेगी, ये वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस पीछे को आएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे को जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है सिनेमा हॉल को कि साउंड वेव जो भी होगी मूवी की वो सीधे रिफ्लेक्ट करेगी जैसे वो स्ट्राइक करेगी वॉल को। अब हम बात करते हैं, एग्जांपल देखता हूँ, इको की बात करते हैं। इको से आपको पता चलेगा कि साउंड कैसे जो है वो रिफ्लेक्शन करती है। बट एक बात याद रखना, इको में साउंड की रिफ्लेक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम्स करती है, रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखो पहले तो लिखा हुआ वो देखते हैं, फिर डायग्राम के ऊपर आते हैं। अब इको क्या है? रेपिटेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड जो है उसकी रिपीटिशन देखने को मिलेगी, यानी कि रिफ्लेक्शन हमें साउंड वेव की देखने को मिलेगी। अब सपोज करो ये एक स्पीकर है, ये स्पीकर से साउंड वेव्स गई, ठीक है। आगे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से ये जब ये साउंड वेव स्ट्राइक करेगी तो ये वापस को ऐसे रिफ्लेक्ट करते ही वापस को आएगी, है ना। तो ये हो गया जी, जैसे स्ट्राइक की साउंड वेव ने यहाँ, जैसे साउंड वेव यहाँ को गई, रिफ्लेक्ट की इसके साथ और वापस की तरफ आती है ना, रिफ्लेक्ट होकर। तो बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है जिससे ये स्ट्राइक करेगी, ये हमारा हार्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है। ये सॉफ्ट सरफेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सॉफ्ट सरफेस होगा तो ये वाली जो साउंड वेव होगी ये सारी की सारी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या होना चाहिए, एक हार्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए, क्योंकि हार्ड सरफेस में कैपेसिटी होती है कि वो साउंड वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये भी चीज़ बोली गई कि रिफ्लेक्शन जो आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी, इको जो है वो आपको देखने को तब मिलेगी, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो स्पीकर है इसके बीच का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 17.2 मीटर तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17.2 मीटर हो या 17.2 मीटर से कम भी चलेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस होना चाहिए इन दो के बीच में, तभी जाके जो है हमें इस टाइप की इको जो है वो सुनती हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्बरेशन भी, रेवर्बरेशन की बात करें तो रेवर्बरेशन जो है ये भी एक एग्जांपल है इसकी। अब रेवर्बरेशन क्या होती है हम बात करें, ये भी एक साउंड वेव ही है। अब बिग सिनेमा हॉल देख लो या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल देख लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोकेशन 1 है, ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बंदे जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, स्टेयर्स बोल सकते हो, चेयर्स अच्छा रहेगा, स्टेयर्स लगी हुई हैं, ठीक है। उस पर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बंदा होके कोई स्पीच देता है। अब स्पीच क्या होगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी बी पॉइंट में, सी पॉइंट में,
फाइनली इस बंदे तक जा रही है। तो आपने यहाँ से चीज़ देखी कि ये जो साउंड वेव थी कितना ज़्यादा इसमें जो है वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। एक ए पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, एक बी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, एक सी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ। या फिर ये भी हो सकता है बंदे ने स्पीच दी, यहाँ को वेव की डी पॉइंट में, फिर गई ई पॉइंट में, ई से फाइनली यहाँ पे कितनी रिफ्लेक्शन हुई, ये एक रिफ्लेक्शन, ये दो रिफ्लेक्शन, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ पे एफ पॉइंट पे गई और सीधे यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जी पे गई या फिर यहाँ पे चलेगी, ये कितनी एक रिफ्लेक्शन हुई। या फिर ये भी हो सकता है सीधे उस तक की जब वो स्पीच की आवाज़ जो है वो पहुँच गई, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, हम ये वाले केस को लेकर चलते हैं, हम ये वाले केस को लेकर चलते हैं। अब स्पीच दी, यहाँ से आवाज़ टकराई, यहाँ को गई, यहाँ को गई, यहाँ को गई। तो यहाँ पे देखो कितनी रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिल रही है। पहले एक यहाँ रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुई, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन, तो मल्टीपल टाइम्स हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की साउंड वेव्स हमें मल्टीपल टाइम्स की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, तो उसी को ही बोला जाता है रेवर्बरेशन, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो कहाँ से होती है, वॉल हो गया, कोई सीलिंग हो गया, या कोई फ्लोर हो गया हमारा हॉल का। तो इन बेसिकली इन चीज़ों से जो है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इस टाइप की साउंड इस बंदे तक पहुंचेगी ना, इस बंदे तक इस टाइप की साउंड पहुंचेगी ना, इतनी बड़ी रिफ्लेक्शंस होने के बावजूद, तो हम बोलेंगे इसको प्रॉपर साउंड जो है नहीं सुनाई देगा, ठीक है, इसको प्रॉपर साउंड नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि इसको बंदे को जो है एक प्रॉपर साउंड जो है इस तक जो पहुँचनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो है इसके इफेक्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो रेवर्बरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि रेवर्बरेशन को रिड्यूस कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें कवर करना पड़ेगा वॉल को, रूफ़ को, ठीक है। और किस मटेरियल से कवर करना पड़ेगा वॉल और रूफ़ को, वो हमें एक अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। वो अब्जॉर्बिंग मटेरियल रफ़ प्लास्टर हो सकता है, हैवी कर्टन्स हो सकते हैं, डोर पे लगा दो, विंडो पे लगा दो, या परफोरेटेड कार्डबोर्ड शीट हो सकती है, या फाइबर बोर्ड हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें, या फिर आप कारपेट फ्लोर पे बिछा दो। इससे क्या होगा कि ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, साउंड वेव को क्या कर देंगे, ये रिफ्लेक्शन नहीं होने देंगे, साउंड को क्या कर देंगे, अब्जॉर्ब कर देंगे। जनरली आपने देखा भी होगा, खाली एक कमरा होगा, खाली कमरे में अगर सामान वगैरह ना पड़ा होता है तो आपको ज़्यादा गूंज सुनती हुई देखने को मिलती है ना। तो बट यही अगर आप अपने कमरे में एक सपोज करो आप टेबल लगा दो, चेयर लगा दो, है सोफ़ास लगा दो, इस टाइप की चीज़ें जब आपने बड़ा बड़ा कमरा रखोगे ना, तो आवाज़ आपकी जो है एक प्रॉपर आएगी, वो अब्जॉर्ब आवाज़ को कर दिया जाएगा इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, है ना। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, रेवर्बरेशन वाली सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि आप क्या करो, रेवर्बरेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए आप क्या करो, आप अपनी वॉल्स को, अपनी रूफ को जो है वो कवर कर दो। कवर कैसे करो, अब्जॉर्बिंग मटीरियल्स होते हैं कुछ, उनकी हेल्प से आप उनको कवर कर दो। जैसे वो अब्जॉर्बिंग मटीरियल आप कारपेट बिछा दो फ्लोर के ऊपर, उससे क्या होगा, आवाज़ जो भी होगी, साउंड जो भी होगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। फाइबर बोर्ड्स का इस्तेमाल करो, रफ़ प्लास्टर्स का इस्तेमाल करो, परफोरेटेड कार्डबोर्ड शीट्स का इस्तेमाल करो, हैवी कर्टन्स डोर पे विंडोज़ में लगा दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगी, वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको प्रॉपर साउंड जो है वो सुनती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वही बोला, अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा इन सब के द्वारा साउंड वेव को, और जो आपका इफेक्ट था रिपीटेड रिफ्लेक्शन का, या फिर आप बोल सकते हो रेवर्बरेशन का, वो हमें कई हद तक जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जी, इस फिनोमेना का यूज़ किया जाता है स्टेथोस्कोप में भी किया जाता है, और मेगाफोन्स जो है यहाँ पे भी इस फिनोमेना को जो है वो यूज़ किया जाता है। और आप बात करो कि कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। आपको होता है कर्व्ड सीलिंग आपको कॉन्फ्रेंस हॉल की देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ स्पीच दे रहा, और स्टेयर आपको इस टाइप की देखने को मिलती है ऊपर ऊपर, है ना। तो ये जो स्टेयर्स आपको ऊपर ऊपर इस टाइप की देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको ऐसे करके कर्व पाथ देखने को मिल रहा है, कर्व सीलिंग देखने को मिल रही है। जैसे बंदा कोई बोलेगा तो ये साउंड क्या इस टाइप से जो है वो जाती जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। तो प्रॉपर इन बंदों तक जो है वो साउंड जो है वो पहुंच जाएगी। साउंड का पाथ बिल्कुल सीलिंग के अकॉर्डिंग ही रहेगा, है ना, कर्व टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे कि ये फिनोमेना जो हमारा रेवर्बरेशन का है, ये जनरली यूज़ किया जाता है स्टेथोफोन में, मेगाफोन्स में। और हम बात करें कि जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं उसकी जो कर्व सीलिंग की जाती है, वहाँ पे भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी सोनार की बात करते हैं। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बाकी आपको पता है कि डिवाइस होता है जिसका काम यही होता है कि डिस्टेंस और स्पीड को फाइंड करना। कोई सी के डेप्थ में कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब वो ऑब्जेक्ट वो डेप्थ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को जो है वो मेजर किया जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा, उसके डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाएगा फ्रॉम द सी सरफेस, ठीक है, जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, आप देखो ये आपका सी सरफेस बेड आ गया,
ठीक है, सी बेड आ गया, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था और इसकी डेप्थ को हमें पता करना था फ्रॉम द इस सरफेस, सी सरफेस के लेवल से। तो क्या किया जाएगा, ये बेसिकली शिप है। तो हम बात करें यहाँ पे ये सोनार में दो कंपोनेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दो कंपोनेंट जो है वो कंप्राइजेज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट सोनार, ठीक है ना। तो एक होता है जी सोनार का हम बात करें ट्रांसमीटर, और एक होता है जी रिसीवर, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसका क्या काम होगा, ट्रांसमीटर का यही होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसको भेजा जाएगा इस ऑब्जेक्ट तक, और ये ऑब्जेक्ट से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी वेव, और फाइनली ये ट्रांसड्यूसर या रिसीवर तक जो है वो वेव पहुँचेगी। अब यहाँ तक जब वो वेव पहुँचेगी तो ये पता चल पाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या डेप्थ है फ्रॉम द सी सरफेस, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है फाइंड आउट किया जाता है इन दो कंपोनेंट्स के द्वारा, जो किसका पार्ट बनाते हैं, सोनार का। फिर हम बात करते हैं जी स्पीड कैसी होगी, स्पीड ऑफ वेव निकालनी हो कैसे निकलेगी। हम बात करें डिस्टेंस, जो भी हाइट होगी उसको टाइम से डिवाइड कर दो, यानी कि हाइट आपकी यही आ गई पूरी, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, टाइम से। फिर हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, एक पिच होता है जी, एक आपका लाउडनेस होता है। क्या डिफरेंस होगा, पिच की बात करें, पिच डिफाइन करता है साउंड को ऑन द बेसिस हाई या लो। अपन के हाई पिच है, लो पिच है, तो हाई पिच या लो पिच को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कि वो जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस में बोला जाता है ये हाई पिच है, ये लो पिच है। अब वुमेन जो है उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है तो हम बोलते हैं उनकी पिच जो है वो लो होती है, बट मैन की जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, तो हम बोलेंगे उनकी हाई पिच होती है। वैसे ही लाउडनेस की हम बात करें तो हम साउंड की बात, लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस क्या होता है, ये भी एक साउंड होती है, वो एक लाउड हो सकती है साउंड हमारी, सॉफ्ट हो सकती है, और सॉफ्ट लाउड जो है ये डिफ़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और एम्पलीट्यूड जो है, इसके बेसिस में किसी भी साउंड को क्या बोला जाता है, लाउड, या फिर हम बोलते हैं उसको सॉफ्ट। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट। तो यहाँ से हमारा साउंड वेव जो है, साउंड वेव एनर्जी, ये भी हमारा टॉपिक जो है वो कवर होता है। अब आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो वेव एनर्जी रहेगा, उसके बारे में देख लेंगे हम। फिर उसके बाद आपका एक लाइट एनर्जी होगा, और जनरल साइंस से फिर आपका फिजिक्स का कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।